61 नंबर क्वेश्चन। 1761 से 69 ईस्वी में ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा जाने वाला पहला मैसूर युद्ध किसके द्वारा समाप्त हुआ? अर्थात 1761 से 69 ईस्वी में ब्रिटिश और हैदर अली के बीच जो लड़ाई हुई थी वो किस कारण से, किस संधि के कारण से वो युद्ध को समाप्त किया गया था? ऑप्शन नंबर बी, मद्रास की संधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराज उद दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराज उद दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? तो सिराज उद दौला का जो सेनापति था मिर्जाफर, उसने सिराज उद दौला के साथ धोखाधड़ी किया था, जिस कारण से सिराज उद दौला का मृत्यु हो गया और प्लासी का युद्ध में सिराज उद दौला हार गया और अंग्रेजी शक्ति का विस्तार शुरू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 63। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? अर्थात सेकेंड एंगल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो सेकेंड एंगल मैसूर युद्ध जो हुआ था उस टाइम वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल थे। 64। सर आयर कुट निम्नलिखित में से किससे संबंध थे? सर आयर कुट निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो सर आयर कुट वांडीवास युद्ध से संबंधित थे। 65 क्वेश्चन। किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया तथा भारत पर ब्रिटिश सरकार का पुनः अधिकार हो गया? प्रश्न है, किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया तथा भारत पर ब्रिटिश सरकार का पुनः अधिकार हो गया? तो ऑप्शन सी, 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन 66। प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी को हुआ। किसके किसके बीच? सिराज उद दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन 67। दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित की गई? दिल्ली को भारत का राजधानी 1911 ईस्वी में की गई, जिसमें लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लासी की जंग के बाद सिराज उद दौला को मार दिया गया और नवाब किसको बनाया गया? धोखेबाज मिर्जाफर को नवाब बनाया गया, क्योंकि मिर्जाफर ने ही सिराज उद दौला को इस युद्ध में धोखा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉर्ड क्लाइव ने सिराज उद दौला को किस युद्ध में हराया था? लॉर्ड क्लाइव जो थे सिराज उद दौला को किस युद्ध में हराया था? यानी प्लासी के युद्ध में। 73 नंबर क्वेश्चन। श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश को सौंप दिया गया? क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश को सौंप दिया? ऑप्शन डी, मालाबार को। किसको? मालाबार को। नेक्स्ट क्वेश्चन 74। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी?
तो 1757। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल का अस्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया? अस्थायी मालगुजारी ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, भू राजस्व सुधार अधिनियम, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 ईस्वी में शुरू किया गया था। किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय ब्रिटिश राज में किया गया? प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय ब्रिटिश राज में किया गया? तो ऑप्शन सी, लॉर्ड एलन ब्रो। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? अर्थात मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई? आप सभी को मालूम होगा, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में रेलवे का विस्तार हो रहा था भारत में, और लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856 ईस्वी तक था। तो उन्हीं के कार्यकाल में 1853 ईस्वी को भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी चलाई गई, मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था? तो दोस्तों, बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में प्रथम तार टेलीग्राफ सेवा कब प्रारंभ हुई थी? अर्थात भारत में प्रथम तार टेलीग्राफ सेवा 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वाधीनता बिल लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार किस दिन पेश किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी, 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वाधीनता बिल लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल वायसराय के शासन के दौरान आरंभ की गई थी? यानी भारत में सिविल सेवा का आरंभ किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 83, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में सदर दीवानी अदालत की स्थापना किसने की थी? यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में सदर दीवानी अदालत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपनिवेशिक काल के दौरान निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन था जिसमें मुख्यतः ब्रिटिश पूंजी का निवेश किया जाता था? ऑप्शन नंबर सी, यानी कृषि क्षेत्र में। औपनिवेशिक काल के दौरान निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन था जिसमें मुख्यतः ब्रिटिश पूंजी का निवेश किया जाता था? कृषि ही एक ऐसा क्षेत्र था जिस पर ब्रिटिश को विश्वास था कि मुझे अधिक टैक्स मिलेगा, इस कारण से अंग्रेजों के द्वारा कृषि क्षेत्र में ज़्यादा पूंजी निवेश किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 85, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने दिया था? तो ड्रेन थ्योरी, यानी धन का निष्कासन का सिद्धांत, अर्थात आर्थिक अपवाह ड्रेन थ्योरी का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष में पारित हुआ? मार्ले मिंटो सुधार दोस्तों 1909 ईस्वी में पारित हुआ। मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में पारित हुआ। क्वेश्चन नंबर 87, 19वीं शताब्दी में भारतीय
हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण बताया क्या है? अर्थात 19वीं शताब्दी में भारतीय हस्तशिल्प कला का जो उद्योग पतन की ओर गया था, इसका क्या कारण था? पहला है केवल ब्रिटिश निर्माण उद्योगों से प्रतिस्पर्धा। दूसरा कारण केवल भारतीय रियासतों का समाप्त हो जाना। तीसरा कारण केवल विदेशी शासन की स्थापना। ये चारों कारण उपयुक्त है। इन्हीं चारों कारणों की वजह से हस्तशिल्प उद्योग का पतन हुआ था 19वीं शताब्दी में। नेक्स्ट 88 क्वेश्चन, अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी? इसका आंसर है ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए। वे ज़्यादातर जो भी भारत में कुछ करते थे सिर्फ अपनी सुविधा के लिए, भारत के जनता एवं भारतीयों के हित के लिए वो कभी सोचते भी नहीं थे। तो यही कारण था कि ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए रेलवे को अंग्रेजों ने भारत में रेलवे आने की यही उद्देश्य था उन लोगों का। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैत प्रणाली समाप्त की? यानी बंगाल में किसने सरकार की द्वैत प्रणाली को समाप्त की? तो लॉर्ड हस्टिंग्स के द्वारा बंगाल में द्वैत प्रणाली को समाप्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित स्थानों में से किसमें रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था? ऑप्शन नंबर सी, रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास और बम्बई के बीच मद्रास और बम्बई में लगाया गया था। यह रैयतवाड़ी व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा लागू किया गया था। सॉरी दोस्तों, हॉल्ट मैकेंजी नहीं, हेक्टर मुनरो के द्वारा, अर्थात रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था हेक्टर मुनरो के द्वारा लागू किया गया था।